सुंदर भजन से प्रोग्राम का चालू करूँगा। ओके, जय राधा माधव। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय गोपीनाथ वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीनाथ वल्लभ यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव
नाम संकीर्तन यज्ञ की श्री प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे यदि वो हरे कृष्ण। तो हम सभी मंगलाचरण गाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजाता सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितां च नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं आप सबों का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ चोड़न में उपस्थित हुए अपना कीमती वक्त निकाल के संडे के दिन, और आज एक पुण्य दिन है, एकादशी का दिन। तो मुझे मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला है कि इस दिन में कुछ भगवान की कथा बताऊं। ये अपॉर्चुनिटी मुझे इस ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी ने दी है। तो मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि आपके बीच में मैं कुछ शब्द कह सकूं। तो आइए प्रयास करते हैं कि हम भगवान के बारे में या भगवत गीता में जो भी उन्होंने बताया है उस पर कुछ सीख पाए। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक क्या है? किसी ने? हम दुखी क्यों हैं? तो क्यों है हम दुखी? किसी को पता है? Why we are unhappy? हाँ, मटेरियल लाइफ तो है, तो सही, क्या करें? तो हम दुखी क्यों हैं? हर व्यक्ति में जो जीवन में सुख चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। कोई यहाँ दुख चाहता है क्या? सभी सुखी होना चाहते हैं। Can anybody raise their hands? मुझे दुखी चाहिए, सुख की कामना मुझे नहीं है। क्या उसके उल्टा मैं सुखी हूं और मुझे दुख का कोई अनुभव ही नहीं है। हाँ, तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में ये बोलती हैं कि मुझे केवल, जब उनको भगवान श्री कृष्ण मिले तो उन्होंने वर मांगा कि आपको जो चाहिए वो वर मांगो। तो उन्होंने वर जो मांगा वो सभी चौंकाने वाला वर है, क्योंकि भगवान या कोई भी देवतागण वर मांगने को बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सुख की कामना या जो हमको सुख प्रदान करती है वो हम मांगते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सभी लोग, या आपको भी क्या मांगेंगे ज्यादा से ज्यादा? घर, बंगला, गाड़ी, सब जो मेरे पास नहीं है उसकी कामना हम करते रहते हैं, और उसी जो हमारी जो लाइफ साइकिल है पूरी उसी में चली जाती है। तो हम उसी में अपना वक्त है जो गुजार लेते हैं। लेकिन कुंती महारानी जब भी उनको बोला कि वर मांगो तो उन्होंने क्या मांगा? हाँ, मुझे जन्म भर दुखी दो। वो क्यों? करेक्ट। हम जब भी दुखी होते हैं तब हमें भगवान की याद आती है। करेक्ट। हम जब भी दुखी होते हैं तभी आते हैं क्या? आप सभी लोग दुखी हो इसलिए यहाँ पे आए हो? नहीं, दुख, ज्यादातर लोग दुख और सुख उसमें हमेशा फंस जाते हैं कि क्या करना है। उनकी पराकाष्ठा दुख की और सुख की अलग अलग होती है, उनका दृष्टिकोण अलग अलग रहता है। तो जब भी दुखी रहती है और उनके पास उसका समाधान नहीं रहता है, पूरी जोर लगाते हैं वो अपना जितना भी उनका ज्ञान है, उनकी पहचान है और जितना उनकी शक्ति है वो लगाने के बाद भी अगर उनको सुख की कामना नहीं होती या प्रॉब्लम का या समस्या का सलूशन नहीं मिलता है, तभी वो कहाँ आते हैं? मंदिर के चौखट पे या भगवान की ओर। क्यों? थोड़ी लोग आते हैं और भगवान को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, आपने मुझे इसमें डाला है। क्या ये सही है? कर्म के अनुसार व्यक्ति को अपना सुख दुख की परिकाष्ठा उनकी जीवन में आती है। सुख और दुख आपने जो कर्म किया है
उसके अनुसार ही आपको उसकी प्राप्ति होती है। तो हम सब दुख का अनुभव क्यों करते हैं? कभी मन दुखी होता है, कभी शरीर दुखी होता है, कभी संबंधों में दुख आता है, कभी चीजों से हमको दुख आता है। तो अगर हम सुख चाहते हैं, हम सभी लोग सुख चाहते हैं ना, तो दुख क्यों मिल रहा है हमको? ये सबको, सभी ने, किसी ने भी सोचा है क्या? ये सभी ने, आप सभी के जीवन में ये क्वेश्चन आपको आया रहेगा, इतना कोशिश करने के बाद, इतना करने के बाद भी मुझे दुखी क्यों होती है, दुख क्यों होता है मुझे? तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, इस दृष्टिकोण से हम इसकी ओर देखेंगे। तो ये प्रश्न नया नहीं है, ये पुरातन काल से आ रहा है। जब भी 500 साल पहले अर्जुन को भी यह प्रश्न पड़ा था, और अर्जुन ने प्रश्न किया था किससे? भगवान कृष्ण से। जब भी वो अपने जीवन से सबसे संकट में थे, सबसे बड़े संकट में, कभी, हाँ, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जस्ट शुरू होने वाला था, तभी ये प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न थे अर्जुन के, इतने संकट आए थे उनके कि क्या करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे उनको उत्तर दिया था, किस रूप में? श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। तो आज भी रेलेवेंट है, करेक्ट? सनातन काल से ये रेलेवेंट है, ये अभी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी भी आप भगवद गीता का कोई भी पन्ना खोलो या कोई भी टॉपिक ले लो, आज भी वो वैलिड है। आपका जीवन का जितने भी दुख है, आप अगर भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। तो हमारी वास्तविक समस्या क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी समस्या ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छा जॉब नहीं है, हमारे पास जो रिलेशनशिप है, जो हमारे संबंध है, उसमें प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हमारे पास है, इत्यादि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, टाइम की कमी है, चल नहीं पा रहे ठीक से, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं लेक्चर में, बहुत सारे ये प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं दे सकते एक जगह, अनगिनत प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये आपकी असली समस्या नहीं है या प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारी असली समस्या यह है कि हम अपनी पहचान है वो भूल गए हैं, हमारी असली पहचान। हम अपने आप को क्या समझते हैं? इफ वी आस्क समवन, हम लोग किसी को पूछते हैं आप कौन हो, आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप कैसा इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से आता हूँ, ये मेरी जगह है, मेरा परिवार ये है, मैं ये उपाधि में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, खत्म। लेकिन ये सभी चीजें जो आपने बताई हैं, अपनी इंट्रोडक्शन है, वो आपके पास रहेगी क्या कुछ समय के बाद? तो वो आपके पास नहीं रहती है। जैसे हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम शरीर है, जो है शरीर है, हम वो है, हम इंडियन है, हम पुरुष है, स्त्री है, हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये है, वो है। तो हम अपने आप को यही से जान पाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन यही से देते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक में, देहि नोम स्विन्यात् देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरत्रस्त न मुह्यति। इसका यह अर्थ है, जैसे इस शरीर में मैं बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। तो हम बार बार हम इस शरीर किसे जानते हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भगवत गीता का पहला हमको जो सीख मिलती है, पहले दिव्य ज्ञान जो मिलता है, वो है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आप पूछेंगे कि हम अगर आत्मा है तो ये शरीर हमको क्यों दिया है? ये शरीर का क्या जरूरत है? कुछ कार्य करने के लिए ये शरीर हमको दिया जाता है। आत्मा भौतिक कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए कुछ तो साधन चाहिए, और वो साधन है ये शरीर।
लेकिन हम पूरा अपना जीवन इस शरीर को कैसे सजाएं, इसको कैसे मेंटेन करें, उसी में हमारा पूरा जीवन है वो चला जाता है। जैसे कि मेकअप करना है, अच्छा दिखना है, बाल ऐसे करने हैं, आंखें तिरछी करने, और अभी सर्जरी आती है ना बहुत, जो हीरो हीरोइन जिससे आप इंस्पायर होते हो। हम ज्यादा से लोग, नौजवान पीढ़ी जितनी में है, वो इंस्पायर किनसे होती है? आजकल के हीरो हीरोइन से। बॉडी ऐसा बनाएंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, एब्स करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, ओट इतना बड़ा करेंगे तो उससे आप क्या दिखते, अच्छा दिखते हैं क्या? टेम्पररी आपको अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आगे जाके बदसूरत बनती है। जैसे कि ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर थी 90s के दौर में, 90s के दौर, अभी उनको देखेंगे तो आप उनको पहचान भी नहीं पाओगे। ऐसे बहुत से कलाकार है और लोग हैं जिनको शरीर के लिए बहुत उन्होंने कष्ट लिए, लेकिन वो शरीर उनका साथ नहीं देती, क्योंकि शरीर है वो गल जाता है काल के अनुसार। क्योंकि ये लोग पूरा अपना ध्यान है वो शरीर पे संबोधित करते हैं। तो एग्जाम्पल, उदाहरण में मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे व्यक्ति एक कार चला रहा है, कार चला रहा है, कार खराब हो जाए तो ड्राइवर दुखी होता है, लेकिन ड्राइवर कार नहीं है। इसी तरह शरीर कार है और आत्मा ड्राइवर है, लेकिन हम सभी भूल गए हैं कि हम ड्राइवर हैं और खुद को कार समझ बैठे हैं। वापस मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि हम लोग अगर कार चला रहे हैं और कार अगर खराब हो गई तो ड्राइवर खाली दुखी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के लोग, जो भौतिक काल में लोग हैं, आज के लोग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आज के लोग हैं वो अपने आप को इस कार के समझ में आता है, उनको यह कार ही है और ड्राइवर नहीं है। लेकिन आत्मा जो है ड्राइवर है और कार है वो शरीर है। इसलिए कंफ्यूजन पैदा होता है कि हम कौन है, हमारे आइडेंटिटी कौन है, हमारे अपनी आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं इस कंफ्यूजन में, और इसीलिए हम दुख की अनुभूति करते हैं। और यही है दुख का कारण, हम गलती से हमारी आइडेंटिटी भूलते जा रहे हैं और इसलिए हम दुखी हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में आत्मा अमर है, इस पे एक श्लोक लिखा है, वो है, बोला है, वो है दूसरे अध्याय में 20 श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ यही है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही वो मरती है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा था। ये अभी का लॉ है, लेकिन हमने ये लॉ हमारे शास्त्रों में 5,000 साल पहले हमको पता है कि एनर्जी करेक्ट, it can change its form और transform from one body to another। यही भगवत गीता में लिखा है। आत्मा की आध्यात्मिक जगत में ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही वो मरती है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती, वो दूसरे शरीर में प्रवेश होती है, ठीक है। ये हम अपना शरीर को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए हम दुख से भरे हैं और सुख की अनुभूति हमें नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि भौतिक जीवन कैसा है और क्या है। तो ये संसार कैसा है हम जानते हैं। तो इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में 8वें अध्याय में 15वें श्लोक में बोला है, माम्युपेता पुनर्जन्म दुःखालयम् अस्य शाश्वतम् नानुपन्ति महानात्मा संसिद्धिं परम गतः। इसका यह अर्थ है कि यह संसार दुखों का घर है और अस्थायी है। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस संसार में वापस नहीं आते।
तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ये संसार है, इस संसार में दुख भरा पड़ा है। अब जहां जाओगे आपको दुख की अनुभूति होगी, और अस्थाई है। अस्थाई मतलब टेम्पररी, जो भी चीज है वो टेम्पररी है। जो मुझे यानी भगवान को प्राप्त कर लेता है वो इस संसार से पार हो जाता है या वापस नहीं आता है, ये स्वयं भगवान ने कहा। तो भौतिक जीवन क्या है? जब हम शरीर को सब कुछ मानते हैं और इंद्रियों को सुख को ही लाइफ का गोल बनाते हैं, तब जो भौतिक जीवन है वो इंद्रियों को जो भोग करने की हमारी क्षमता है उसको बढ़ाता है। इंद्रिय भोग ही हमारा जीवन का गोल हम लोग बना देते हैं। जैसे भोग की इच्छा करना, इंजॉयमेंट मेंटेलिटी है वो बढ़ाना, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पैसा कमाना, नाम कमाना, प्रसिद्धि कमाना, ये सब गलत नहीं है। लेकिन अगर अपने जीवन का गोल यही बन जाए तो यहाँ से समस्या शुरुआत हो जाती है। आपकी जो समस्या है, अगर ये सभी चीजों में आपने पूरा अपना जीवन शैली इसी में आपने गंवाया तो एट द एंड ऑफ द लाइफ आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो टेम्पररी है। तो मटेरियल लाइफ या भौतिक जीवन की तीन बड़ी समस्याएं हैं, 3 प्रॉब्लम्स। पहली है वो है टेम्पररी या अस्थायी है। जो चीज हमें सुख देती है वो हमेशा नहीं रहती। पैसा रहेगा क्या? नहीं। अपनी शरीर रहेगा क्या? अपना संबंध, जो इतने साल हम लोग संबंध बनाने के लिए अपने बिताते हैं, वो रहेगा क्या? बैंक बैलेंस जो भी है, प्रॉपर्टीज, वो रहेगी क्या? नहीं। लेकिन हमारा पूरा जीवन इसी में बिताता है हम लोग, करेक्ट ना? हम लोग बिताते हैं पूरी जीवन, हम लोग दौड़ते हैं, इतने मुझे टाइम नहीं है। भक्ति में हम लोग जब भी लोगों को बुलाते हैं कि सत्संग है, यहाँ पे आप आ जाओ, या कीर्तन है, कीर्तन मेला है, भगवद गीता का पाठ यहाँ पढ़ाते हैं, तो आप आ जाइए, तो वो क्या बोलते हैं? टाइम हमारे पास नहीं है। तो अपना टाइम कहाँ जाता है? आप अपने जीवन में देखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप कहाँ बिताते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन इन दैट उसमें सबसे ज्यादा आपका जो टाइम पीरियड है दिन का, वो कहाँ जाता है? मोबाइल है जो फ्री रहते हैं वो मोबाइल का पैसे कमाने में। यू गो टू द जॉब, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने दिन का 8 से 9 या 8 से 10 घंटा उनका कहाँ जाता है? काम करने में। और काम से आपको क्या मिलता है? पैसा। हाँ, करेक्ट। लक्ष्मी जब भी अच्छे कार्य में आप लगाए तो वो अच्छी बात है, भगवान की सेवा में लगाइए तो अच्छी बात है, लेकिन उसी में अपना जीवन पूरा बिताना वो गलत बात है। तो ये जो चीजें हैं वो टेम्पररी है, वो वापस नहीं मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है जो भौतिक जीवन में है, वो है कभी हमें संतुष्टि नहीं मिलती, नेवर सेटिस्फाई। हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जितना मिलता है उतना ज्यादा चाहिए। आपको अगर प्रसाद थोड़ा सा दिया तो आपको चलेगा क्या? और थोड़ा अच्छा लगा तो और थोड़ा चाहिए। जो भी चीज हमको अच्छी लगती है तो उनका हमको और भोग करने का इच्छा प्राप्त और इच्छा हम लोगों को पैदा होती है, तो कम से हमको नहीं चलता है। तीसरा है वो है निराशा। हमारा जो जीवन है उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जैसे जब भी चीज नहीं मिलती, कुछ चीजें हम जिसकी कामना करते हैं वो चीज नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं, और मिल जाती हैं तो भी हम दुखी होते हैं। कैसे? कुछ मिल जाता है तो डर रहता है उसको खोने का, तो इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि बहुत लोग श्रीमंत है, बहुत पैसे वाले हैं, तो उनको हमेशा डर क्या रहता है? हाँ, मेरा कोई संपत्ति चुरा ना ले या कोई स्कैम ना करे,
मेरा जो इतना साल से मैंने पैसा कमाया, कोई चोरी ना करे। तो ये हमेशा उनको डर रहता है, उनको नींद नहीं आती है बराबर से। तो जो मैंने प्रसिद्धि कमाई है, जो भी मैंने कमाया है, वो कोई ले ना जाए। जैसे कि अभी प्रसिद्ध भी हुए लेकिन कोई डिफेम किया आपको, कोई आपके बारे में गलत बोला, जैसे कि आजकल युद्ध हो रहा है, मोदी के मोदी ने अपने जीवन काल में पूरे क्या किया है, प्रसिद्धि कमाई है। तो उनके अगर कोई बोल दिया उल्टा, तो उनको वो डर रहे कि मैं डिफेम हो जाऊं। तो खाली डिफेम होना या अपनी जो कमाई है वो अगर आप चली जाए तो उसका डर तो हमेशा रहता है। जैसे कि उदाहरण में एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे अगर मेरे पास 1 लाख रुपए मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो कोई बहुत जद्दोजहद करता है और उसको कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। अभी उसकी चाह बढ़ जाती है और उसको क्या चाहिए, 10 लाख, 2 लाख नहीं, 10 लाख। आप बहुत ही कम आपका एक्सपेक्टेशन है, इसलिए 2 लाख पे आप सीमित है। लेकिन इस व्यक्ति की कामना है वो बढ़ती है और उसको 10 लाख चाहिए, और वापस 10 लाख कमाने के बाद उसको क्या इच्छा होती है, 1 करोड़। और ऐसे करते करते उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, उसकी इच्छा तो है बढ़ती रहती है। इसलिए कंक्लूजन ये है कि ये जो भौतिक वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वो दुखालय अशाश्वतम। इसका मतलब क्या है, दुख का घर है और अस्थायी है। जहां पे भी जाओ आपको दुख की कामना या दुख की अनुभूति आपको होगी। और दूसरी है, सभी चीजें जो है वो टेम्पररी है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम परमानेंट खुशी टेम्पररी चीजों में ढूंढ रहे हैं। करेक्ट, बस यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। एक आती है, एक जाती है तो दूसरी आती है। जैसे कि हमको लगता है कि ये मोबाइल बहुत ही आउटडेटेड है, अच्छा नहीं है, नया मोबाइल लेंगे तो आप खुश हो जाते हैं, टेम्पररी के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़े वक्त के बाद आपको पता चलता है कि ये कुछ भी नहीं है, तो उसका आपका रस जो है खुशी का वो चला जाता है। या आपके पास बंगला आए तो मैं खुश हो जाऊंगा, गाड़ी आए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो गाड़ी थोड़े दिनों के चलाने के बाद आपको बोर लगने लगती है। तो इसका जो भौतिक जीवन है उसमें सभी जितनी भी आपकी सुख की कामनाएं हैं, अगर आपने प्राप्त कर ली तो भी आपको और चाहिए, मुझे और देखना है। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत से पाश्चात्य देश के लोग भारत में आ रहे हैं। वी ऑब्जर्व ऑल द फॉरेनर्स आर कमिंग, मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स आर कमिंग टू इंडिया। क्यों आते हैं? क्योंकि शांति के लिए। उनकी सुख की पराकाष्ठा एकदम चरम सीमा में पहुंच गई है। दे हैव एंजॉयड एवरीथिंग। जो मटेरियल चीज में आप एंजॉय करने की कामना करते हो वो सभी उन्होंने की है, फिर भी वो खुश नहीं है। इसलिए सुख की खोज में वो भारत आते हैं। जो भारत भूमि है जिसमें आप सभी लोग हैं, जिनका आपका जन्म हुआ है, तो आप सभी भाग्यशाली जीव हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो कहाँ पर हुए? भारत भूमि में। तो भारत भूमि को पुण्य भूमि कहते हैं। इसलिए आप सभी लोग पुण्य आत्माएं हैं जो यहाँ पर आए हैं। तो आप सभी का ये कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है कि भगवान का जो गुणगान है या चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो सभी गांव गांव में, एटलीस्ट इंडिया में, हरे कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जो आप ही सभी का कर्तव्य है कि आपको ये संदेश जो है सभी जगह पे आपको फैलाना है। अगर आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको सत्संग से जुड़ाइए, ठीक है, जिससे कि उनको इस परम ज्ञान की जो है अनुभूति हो। तो आइए जानते हैं इंद्रिय सुख का परिणाम कैसे होता है हमारे जीवन पे। और ये भगवत गीता में 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ये हिम स्पर्श जा भोगा दुखायो न एवते
आदियंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो इसका अर्थ यह है कि इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुख का कारण होते हैं, उनका आरंभ और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्ति नहीं रहता। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख, इंद्रिया मतलब आपके सेंसेस, जो आपके 5 सेंसेस है, सबको पता है ना, 5 सेंसेस हमारे पास है, उनसे मिलने वाला सुख दुख का कारण होता है। जैसे कि आपको सुगंध आता है अच्छा पकवानों का, तो वो हमेशा के लिए रह जाता है क्या? वो चला जाता है। जैसे आपने वो खत्म कर लिया खा के, वो चला गया। नाक का, जीवा से हम लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं, लेकिन हमेशा खा सकते हैं क्या? आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, लेकिन कितने खाएंगे? आप एक खाएंगे, हाँ आप 4 खाएंगे, लेकिन उसके ऊपर बाद में आपको हमेशा और रोज मैं गुलाब जामुन देता ही रहूं, पहला तो आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा, दूसरा आप बीमार पड़ जाओगे। करेक्ट? क्योंकि पेट में इतना खलबली बचेगा कि पाचन शक्ति आपकी बहुत ही कमजोर हो जाएगी और आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये आजकल का जीवन की हमको जो चाहिए उसका और इच्छा, हमको भोग करने का इच्छा हमारे प्रकट होती है। तो इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है वो उसको दुख का कारण हो जाता है। वो एग्जाम्पल से, किसके एग्जाम्पल से पता चला हमको? गुलाब जामुन के एग्जाम्पल से। उनका आरंभ होता है और अंत भी होता है। आरंभ कभी 1 गुलाब जामुन से, अंत कभी 2 गुलाब जामुन या 4 गुलाब जामुन से। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसको इसमें अटैचमेंट नहीं होता है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, क्योंकि एक ले दे या ना दे मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे क्या है एक्चुअली, आपको क्या करना है? खाना खाते हैं तभी आपको क्या करना है एक्चुअली? आपको भूख लग रही है, आपको भूख को मिटाना है, और शरीर को जो आपको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम खाना खाते हैं। एक सिंपल फंडा है, लेकिन हम अपनी जीवा से मुझे ये चाहिए, भगवान को पिज्जा ऑफर करते हैं। भगवान ने अपने जीवन काल में कभी पिज्जा खाया है, लेकिन किसको खाना है? हमको खाना है, इसलिए भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो भगवान जी खा लो, उसको जो पाप है उसमें निकालो और मुझे वो प्रसाद के रूप में दे दो। भगवान को इंटरेस्ट है क्या पिज्जा खाने के लिए? कभी उन्होंने अपने लीला में कभी दिखाया पिज्जा खाया भगवान ने? ये आजकल का मनुष्य जो पागलपन की हद पार कर देता है। लेकिन क्या करे, आजकल का जीवन ऐसा ही है, सबको पिज्जा चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। तो भगवान जो बहुत कृपाल है और दया देते हैं और वो स्वीकार करते हैं। तो शास्त्र का पॉइंट यही है कि इंद्रिय सुख मतलब शुरुआत में अमृत जैसा लगता है और बाद में विष जैसा बन जाता है। ठीक है, तो हमने पूरा जो भौतिक जीवन है वो देख लिया। अब हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ उड़ते हैं। संक्षिप्त में बोला जाए तो आध्यात्मिक जीवन मतलब भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना। ठीक है, और ये हमारी असली स्थिति हम जान पाते हैं भगवत गीता के श्लोक से, जो 15वें अध्याय में 7वां श्लोक है। मयिमेवाशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनशास्त्री इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में सभी जीव मेरे अंश हैं, लेकिन वे मन और इंद्रियों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी जो है वो भगवान के अंश ही हैं, लेकिन उनसे दूर होकर हम दुखी हो रहे हैं। भगवान की पीठ करना मतलब दुख की ओर आकर्षण होना। ठीक है, हमको लगता है कि सुख है, लेकिन आगे चलकर वही आप दुख की अनुभूति करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? जब हम अपनी असली पहचान समझते हैं, वो क्या है कि मैं आत्मा हूं और हमारा असली संबंध जो है वो किससे है? भगवान से है, और मैं भगवान का अंश हूं, दास हूं। तभी हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाता है।
जो जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं जानने के लिए, इस जीवन में हमको जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट हम जान ले तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व जाते हैं और हमको शांति की अनुभूति होती है। तो शांति का सूत्र क्या है? भगवत गीता में 5वें अध्याय में 29 श्लोक में भगवान ने कहा है, भोक्तारं यज्ञ तापसाम सर्वलोक महेश्वरा शूद्र सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। इसका अर्थ यह है कि भगवान सब यज्ञों के भोक्ता है, सभी लोगों के स्वामी है और सभी जीवों के सच्चे मित्र है। तो भगवान हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना भी कष्ट कर रहे हैं, यज्ञ मतलब आजकल के यज्ञ में ज्यादा शक्ति नहीं है, इसी संदर्भ में आजकल के जितने भी हम कष्ट कर रहे हैं जीवन में, तो इसके सभी भोक्ता कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। सभी लोगों के स्वामी। कौन से लोग हैं हमारे? आप कौन से लोग? हम किस लोक में हैं? भूलोक या मृत्यु लोक? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, इस सबके स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और सभी जीवों के सच्चे मित्र। हम मित्र बहुत बनाते हैं, क्या वो सच्चे रहते हैं? जब भी उनको कोई भी अवसर मिलता है तो वो क्या बताएंगे? इसने किया था, मैंने नहीं, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। जब भी वो सामने रहता है तभी हाँ मित्र है, लेकिन पीछे से करते ये इसने करेक्ट ना? ऐसा ही हमारा जब इस तो सच्चा मित्र आपका केवल एक ही है इस जीवन में या इस भौतिक जीवन में, वो भगवान श्री कृष्ण है, जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। कभी कभी आपको जीवन में कभी कुछ निर्णय लेते समय आपको अंदर से एक आवाज आती है, इंग्लिश में इसको गट फीलिंग बोलते हैं। गट मतलब क्या? पेट। पेट से क्या आवाज आएगी? पेट से दो ही आवाज आएगी, गले से और एक पृष्ठभाग से, और कुछ नहीं होता है। पेट से जो गट फीलिंग है वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, पेट से अंदर नहीं आती आवाज, तो नहीं आती। हमारे के मन में अंदर जो परमात्मा है वो हमको गाइड करता है इस आवाज के रूप में। जब भी हम निर्णय लेते हैं तो हम गलत कर रहे हैं, तो अंदर से हमको अनुभूति होती है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, या हम सही कर रहे हैं या नहीं। जब भी हम कुछ बुरा काम करने को या किसी को दुखाने के लिए, या बाद में जब भी हम कुछ बोल दें और बाद में घर चलकर हमको ये रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया इसके साथ, या मैंने गलत बोल दिया, मेरा ही प्रॉब्लम। हम झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, परिवार में झगड़ा होता है, बाद में हम जब भी एकांत में रहते हैं तभी हमको ये अनुभूति होती है या जान पाते हैं हम लोग, जब भी हम सोच पाते हैं। क्योंकि जब भी हम एंग्री मूड में रहते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, तभी हमारी बुद्धि है वो हर जाती है। कौन हरती है? माया। माया अपनी हमारी जो बुद्धि है वो हर लेती है और हमारे मुख से जो भी आता है वो बिना सोच समझे हम बोल देते हैं, और बाद में हमको पछतावा होता है। ये पछतावा क्यों होता है? क्योंकि अंदर से जो आवाज आती है, क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर बसे हुए हैं मन में, तो ये वहां से आवाज आती है कि जो आपने किया है वो सही है क्या? तो ये सोचने पर हम विवश हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है और हमारी आत्मा है, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा आई है। वो अंश जो है परमात्मा ही का अंश है। आत्मा परमात्मा, परम आत्मा और आत्मा के डिफरेंस है। भगवान को हम परम आत्मा बोलते हैं और हम उनका अंश है आत्मा। तो आत्मा परमात्मा है, आपके अंदर है, वो आपको आवाज देती है कि हमेशा हम आत्मा को परमात्मा के तरफ आपको लेके जाना है। इसलिए जब भी हम भगवान के पास जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो हम शांति की अनुभूति होती है, हम रियलाइज करते हैं कि हमको बहुत शांति प्राप्त होती है। बराबर है ना? कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वहां का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत रहता है और पता नहीं क्यों सुख की अनुभूति होती है, उनको थोड़ा शांत लगता है। हम पूरे वर्ल्ड में मतलब अपने दिन में पूरा कुछ भी टेंशन लेके घूमते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर में आए, भगवान का भजन किया, भगवान का रूप देखा, तो हमारी जो
विचलता है, हम लोग विचलित जो होते हैं अंदर से, वो थोड़ी शांत हो जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया है सभी लोगों ने कभी भी? कभी नहीं किया है तो थोड़ा और प्रयास करिए, हो जाएगा। ये भगवान में विश्वास रखने के बाद ही ये आपको अनुभूति होगी। तो शांति का सूत्र भगवान ने बताया है कि भगवान भोक्ता राम यज्ञ तापसम सर्वलोक महेश्वरा शूद्र सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। इससे जानने वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। तो हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं और सेवक हैं। और भगवान कौन है? परमात्मा, सुप्रीम मास्टर और सर्वोच्च स्वामी, जिनके हम दास हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब हमें असली आनंद की अनुभूति होती है। जब भी सेवा का मौका मिले भगवान का तभी करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे अगर हम लोगों को घूमना पड़े या रोज यहाँ पे आना पड़े या अपनी जीवन शैली में, रोज की जीवन शैली में हमको चल के जाना पड़े तो बहुत पैरों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी हम यात्रा में जाते हैं तो बहुत चलते हैं, लेकिन उस दिन रात को हमारा पैर दर्द होता नहीं है। क्यों? सभी ने जो भी यात्री में गए हैं, यात्रा में गए हैं ना आप लोग, तभी ये आपने रियलाइज किया है क्या? नहीं। लेकिन रोज हम लोग चलते हैं, ये क्या ऑफिस में इतना स्टेप्स चढ़ना, लेकिन मंदिरों के जब भी स्टेप्स चढ़ते हैं तभी ये हमको रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है या लक्ष्य है या जो आत्मा हमारी पर अंदर है वो परमात्मा से मिलने में बहुत ही जद्दोजहद करती है और बहुत ही खुश हो जाती है जब भी ये मिलन हो जाता है। या हम भगवान को जब भी देखते हैं तब हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है भगवान को देख के, क्योंकि हम जो है भगवान के अंश हैं, और जब भगवान का अंश भगवान को देखता है तो वो परम सुखी हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण है कि जब भी आपको पेड़ में अगर खिलाना है तो हम क्या करते हैं? पानी जो है कहाँ देते हैं? जड़ में। कोई व्यक्ति, हमको क्या चाहिए? पेड़ से हमको क्या मिलता है? फल मिलता है, फूल मिलता है और हमारी छांव मिलती है, ठीक है, ब्रांचेस मिलते हैं जो हम अग्नि में यूज कर रहे। तो हम इसमें पानी डालते हैं क्या? फल में पानी डालना, पत्तों में पानी डालना, जो शाखाएं उनमें पानी डालना नहीं, क्योंकि ये जो है उनके बाय प्रोडक्ट्स है। अगर आपको जो पेड़ है उसको नरिश करना है तो उनको कहाँ डालना है? जड़ कहाँ डालना है? जड़ में। जड़ में डालने से ही जो वृक्ष है वो फूल पाएगा। इसी तरह अगर भगवान को खुश करना है या आपको भक्ति में आना है तो कहाँ पे आपको पानी डालना है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, ठीक है, तभी आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जानते हैं कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और मटेरियल हैप्पीनेस मतलब भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में क्या अंतर है। भौतिक सुख जो है वो टेम्पररी है, जिसे हमने इतना चर्चा किया, वो टेम्पररी है। और आध्यात्मिक सुख क्या है? परमानेंट, ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है, भौतिक जो सुख है वो बाहरी तरफ से है, जैसे शरीर से हम लोग सुखी होते हैं, अच्छे कपड़े डाला तो हमको सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन आध्यात्मिक जो सुख है वो अंदर से आता है, जैसे मन शांत हो जाता है, आप आनंदित हो जाते हो, आपको शांति का अनुभव हो जाता है, तो अंदर से हम सुख की कामना करते हैं, सुखी हो जाते हैं। आध्यात्मिक जो सुख है वो खत्म हो जाता है, और भौतिक जो सुख है वो खत्म हो जाता है और आध्यात्मिक सुख है वो बढ़ता रहता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जो भौतिक सुख है वो डिपेंडेंट रहता है, किसी और की निर्भर रहता है, और जो आध्यात्मिक सुख है वो इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। मटेरियल हैप्पीनेस मतलब टेम्पररी, बाहरी रूप, खत्म हो जाता है और किसी के ऊपर डिपेंड रहता है। आध्यात्मिक सुख परमानेंट, अंदर से हमको खुश करता है,
बढ़ता रहता है और इंडिपेंडेंट, ओके, आत्मनिर्भर। इसका एग्जाम्पल, एक पावरफुल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जब भी मछली पानी में रहती है तो बहुत खुश रहती है, लेकिन अगर उनको पानी से निकाल दे और जमीन पे रख दे वो दुखी हो जाती है। करेक्ट? इस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? मछली को पानी से निकाल के बाहर रखा जमीन पे तो वो दुखी हो जाती है। तो हम कौन है? हम आध्यात्मिक जीव है और हमको कहां पे भेजा गया है? भौतिक जीवन में। ठीक है? तो इस भौतिक जीव में हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो ये पागलपंती नहीं है। हम जीव जैसे मछली पानी में खुश रहती है और जमीन में दुखी रहती है, तो हम कौन है? आध्यात्मिक लोग हैं जो भौतिक जीवन में आए हैं। तो हमको क्या मिलेगा? हमेशा दुखी मिलेगा। जैसे मछली जमीन पे रहेगी तो उसको दुखी मिलेगा और अंत में जाके वो मर जाएगी, वैसे ही हम जो आध्यात्मिक लोग हैं वो भौतिक जगत में आके दुखी हो रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं, तो हमेशा इससे जंतोजन में रहते हैं कि कभी हमको सुख की अनुभव हो। तो दुख के कारण हम जानते हैं कि असली में दुख का कारण कहाँ पे है और किस तरह हमको समझ में आएगा। तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में बताया गया कि माया का प्रभाव कैसा है। देवीं ह्यस्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तातरन्ति ते। इसका अर्थ यह है कि मेरी यह माया बहुत कठिन है पार करना, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। ये भगवान कहते हैं कि माया है वो मेरी ही शक्ति है और वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसको पार करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो भी भगवान के शरण में आता है वो इसे पार कर लेता है, उसकी नैया पार हो जाती है। तो हम जो है माया में फंसे हुए हैं और इसलिए दुखी हैं। तो दुख के कारण क्लियरली तीन कारण है, मुख्य कारण जो दुख के कारण है। पहला है वो है हम भगवान को भूल गए हैं, हम स्रोत को भूल गए हैं, स्रोत से अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे कि बिना नेटवर्क के मोबाइल कुछ काम का है क्या, वैसे ही हम लोग बन चुके हैं। दूसरा जो रीजन है वो है अनंत इच्छाएं, एंडलेस डिजायर्स। हम इच्छा बहुत करते हैं और इच्छा पूरी ना हुई तो दुखी बनते हैं और पूरी हो गई तो और इच्छा करने के और इच्छा करते रहते हैं और ये इसी साइकिल में हम फंस जाते हैं। ये इच्छा पूरी हुई तो और इच्छा, वो इच्छा पूरी तो और इच्छा, ऐसे करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि एक बार 10th पास कर दो, बाद में आप खुश हो जाओगे। 10th के बाद क्या आता है? 12th। ये 12th का थोड़ा डिफिकल्ट है, उससे पार कर लो, वो पास कर लो, बाद में आप खुश हो जाओगे। बाद में 12th के बाद क्या आता है? बाद में कॉलेज, कौन सा स्ट्रीम, कौन सा कॉलेज, क्या करो। हाँ, बच्चे इसमें फंस जाते, क्या करना है, क्योंकि उसी तरफ मोड़ जाएगा आपका कि कौन सा स्ट्रीम में चूज करो। तो वो एक दुखी हो जाते हैं लोग कि कौन सा चूज करना है। और कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी तक तो किया है सब, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसमें जद्दोजहद में फंस जाते हैं। और नौकरी मिलने के बाद छोकरी अच्छी लड़की मिलना भी बहुत सौभाग्य है, आपको रहना चाहिए कि अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। तो अच्छी लड़की मिलने के बाद बच्चे, अरे बाप रे, बच्चों के बाद उनका पालन पोषण, और ऐसे करते करते व्यक्ति जो है बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। करेक्ट? यही हमको सिखाया है और हम यही कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया है, हमारे पिताजी ने,
पर दादा ने, दादा सब ने यही किया है। और इससे हम एंड में हम लोग क्या मिलता है? दुख और परेशानी। यही करते आ रहे हैं, मुझे ये चाहिए, उसके बाद ये वो। हमको लगता है कि वो करने के बाद हमको सुख मिलता है, लेकिन वो करने के बाद आपको क्या मिलता है? और दुख मिलता है, और वो करने के बाद और दुख। तो दुख का जो पहाड़ है वो हम लोग बढ़ते हैं। जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता है ना आपका पैसे के साथ, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है। दुख का जो पहाड़ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एंड में हम लोग के पास क्या रहता है? दुखों का पहाड़, और वो लेके हम मर जाते हैं। ठीक है, बुढ़ापे में वही बोलते हैं ना, बूढ़े होने के बाद, ये मेरा सुनता नहीं, ये मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मेरे को कौन डॉक्टर के पास लेके जाएगा, मेरा ये सुनता नहीं है। यही कंप्लेन होते हैं बूढ़े लोग का। जो भी बूढ़े बन जाते हैं और उनका यही कंप्लेन होता है। आप किसी से भी बात कर लो तो ये मेरा सुनता नहीं है, इसको कितना बार बोला, मुझे डॉक्टर के पास बोलता है तो लेके नहीं जाता है, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये और वो। तो ये दुखों का पहाड़ हम लोग लेके जाते हैं एट द एंड, इसलिए हम दुखी बन जाते हैं। तो तीसरा जो है, दूसरा मैंने बोला है अनंत आपका जो है इच्छाएं। तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो सभी में रहता है, वो है अहंकार, फॉल्स ईगो। पता नहीं किस चीज का अहंकार है, करेक्ट ना? सबको अहंकार है। अरे मुझे इसने कैसा बोला, इसको मारूंगा पकड़, बराबर है ना? ऐसा गाड़ी चलाता, अभी आते समय गाड़ी चलाते इसने एक कट मारा, अरे मेरे को कट, मैं उसको जाके दिखाता हूँ अभी। क्यों? जाने दो, गया, मैं बच गया, अच्छा हुआ उसने अगर कट मारा और मैं बच गया, भगवान की कृपा है। इस सोच में, और जो पहले की सोच है कि मुझे उसको दिखाना है, क्या दिखाओगे आप उसको जाके? उसके पास 4 व्हीलर है, आपके पास 2 व्हीलर है, उसने धक्का मारा, आप मर जाओगे उधर ही, खत्म कहानी। लेकिन आपको दिखाना है, क्या दिखाना? किस चीज का अहंकार है? मैंने जो बोला, जो भी आपका अहंकार है वो किस चीजों में है? मैं बॉडी बिल्डर हूं, शरीर पहला, मैं नेता हूं, मुझे बोला ही कैसे? मैं मर्द हूं, उन्हें औरत रत्न ने ऐसा बोला ही क्यों? करेक्ट? तो मैं चक्कर के में हम लोग क्या बनते हैं? वो बकरी है जो कट जाती है, वो ऐसे बन जाते हैं। जो मैं करके जो अहंकार हम लोग बढ़ाते हैं वो पूरा गलत है, कि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं जगत में। पूरा मैं भगवान बनना चाहता हूं। वो जो आपकी आसक्ति, भगवान बनने की जो इच्छाएं है, वो आप बन नहीं सकते हो इस जीवन में, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो आपको क्या करना है? उनको क्या क्वेश्चन पूछना है? बहुत लोग हैं जो साधु संत है या आजकल के पाखंडी जो है, वो क्या बोलते हैं? मैं भगवान हूं, मेरे जो चरण धो के आप पानी पी सकते हो और आप शुद्ध हो जाओगे। तो उनको क्या बोलना है? हाँ, गोवर्धन छोड़ो, ये छोटा सा जो हिल है वो उठा के दिखा, वो भी एक हिल छोड़ो, जो आपकी बाइसिकल या ये अपना स्कूटर है वो एक उंगली से उठा के दिखाओ। बाकी पर्वत तो छोड़ो, बड़े बात है, साइकिल से उठा सकोगे उंगली से? साइकिल भगवान ने किया है, जो भगवान ने किया है वो हम लोग नहीं कर सकते। ये आपको स्पष्टीकरण रहना चाहिए। इसलिए हम भगवान को पूछते हैं, और जो गुरु है वो आपको मार्ग दिखाते हैं। और जो गुरु आपको बोलता है कि मैं भगवान हूं, आपको कहाँ करना है, क्या करना है? वहां से निकलना है, तुरंत निकलना है। ठीक है? क्योंकि नहीं तो ये क्वेश्चन करना है, अगर आपको गट्स है तो, क्योंकि गट्स होना चाहिए, क्योंकि उनके जो रहते हैं आदमी वो आपको पीटेंगे कि मेरे गुरु जी को ऐसा क्वेश्चन ही पूछा। ठीक है? इसलिए आपको वो असत्संग है, सत्संग रहता है और असत्संग रहता है, तो वहां से आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये माया से भरे पड़े हुए लोग हैं। ठीक है? तो 3 कारण मैंने बता दिए, वो क्या है दुख के मुख्य कारण? 3। पहला है कि हम भगवान को भूल चुके हैं। दूसरा है हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है, खत्म ही नहीं होती। और तीसरा जो है वो अहंकार है, फॉल्स ईगो।
तो ये अगर तीनों चीजें आप अवॉइड करोगे तो आपका दुख चला जाएगा। भगवान के भूलना नहीं है, हमेशा भगवान का नाम जप करना है, सेवा करना है। दूसरा है अपनी इच्छाएं को नियंत्रण में लेना है। और तीसरा है अहंकार नहीं, नम्रता का पालन करना है। आपको नम्र बनना है। कैसे बनना है कि सुनिचेन, करेक्ट, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नम्र होने का। तृणादपि सुनिचेन मतलब तृण के समान आपको नम्र बनना है। तृण मतलब घास, ठीक है। घास का एक तिनका अगर आप उसको पैरों से कुचलें तो क्या होता है, फिर उठ जाता है। उसी की तरह आपको नम्र बनना है, ठीक है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। आपको सहनशीलता किससे पानी है, किसके जैसा बनना है, पेड़ के जैसे। पेड़ को आप काटो, मोड़ो, उसके फल निकालो, उसके पत्ते निकालो, वो वापस बोलता है क्या कुछ? तो वैसे ही आपकी सहनशीलता होनी चाहिए। तरोरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन, इसका मतलब क्या है, आपने सबको मान देना है और किसी से आप मान लेने की आपकी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। सबको आपको रिस्पेक्ट देना है और रिस्पेक्ट की आपको जो इच्छा है वो नहीं रखनी चाहिए। और लास्ट जो है कीर्तनीय सदा हरि, हरि नाम का जप करना है, ठीक है। कीर्तन करना है, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान की कथाएं बोलनी है, तो ही आपका जो जीवन है नम्रता से भर जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? ये दुख का कारण मैंने बताया है कि हम अहंकार के कारण क्या बनते हैं कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं भगवान हूं, अपुनिश भगवान है ना लाइन किसी पिक्चर में, पता नहीं, अपुनिश भगवान है। ये सबसे बड़ा भ्रम है और इस भ्रम से कारण हम लोग बहुत ही मनों को दुखाते हैं और बहुत पाप करते हैं। जब हम भगवान बनना चाहते हैं तभी दुख शुरू हो जाता है। तो इसका समाधान हम जानते हैं। हम इस दुख से बाहर कैसे निकले? सिंपल सॉल्यूशन है जो इस्कॉन में हम प्रैक्टिस करते हैं, जो है भक्ति का मार्ग और हरिनाम का महिमा, ठीक है। हरिनाम लेना। तो भगवत गीता में 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में यह बताया है, मन मना भव भक्तो मद या जाय नाम माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इसका अर्थ है, भगवान बोलते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि चिंतन जो है आपका और भक्त बनने की प्रयास आपको करना है, पूजा अर्चना भगवान की करनी है और हमेशा भगवान को शरण जाना है। इससे भगवान स्वयं आपको आश्वासन देते हैं कि मैं आपको मेरे पास बुलाऊंगा। दूसरा जो श्लोक है वो हरिनाम की महिमा बताता है, वो है हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इसका यह मतलब है कि कलयुग में केवल हरिनाम ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये जो श्लोक है वो पुराणों में है, इसमें ये फोर्स किया गया। अगर आप देखोगे कि 3 बार उन्होंने 2 चीजें बोली है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। जो भी चीज हम स्ट्रेस करना चाहते हैं वो बार बार बोलते हैं। जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं ना, ये चीज मत करो, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मत करो ऐसा, तो बार बार हम उस चीज को स्ट्रेस करते हैं। वैसे ही श्लोक में हरे नाम को स्ट्रेस किया है। और दूसरा जो है कलो नास्तेव गतिरन्यथा, कि इसके अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है। ये 3 बार उन्होंने बोल दिया है, क्योंकि इस पे स्ट्रेस है कि आप कुछ भी कर लो, जीवन में कुछ भी कर लो और कुछ भी रास्ता नहीं है। तो वो कौन सा मंत्र है जो जिससे हमको
इस जगत से हम लोग पार हो जाएंगे, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि हरे नाम ही सभी का समाधान है। यह मन शुद्ध करता है, हमको इनर जो है अंदर से पीस देता है, शांति देता है, स्ट्रेस हमारा जो है खत्म कर देता है और सुख का प्रदान करता है। तो इससे हम, एक स्टोरी है जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, वो है अजामिल की कथा। अजामिल एक ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण था, जो भगवान की आरती करता था, पूजा करता था, लेकिन गलत संग के कारण वो पापी बन गया और गलत व्यभिचार करने लगा। दूसरों को परेशान करना, मारना पीटना, स्त्री स्तंग करना, दारू पीना, जुआ खेलना, ये सभी में वो लग गया। उसके कारण उसका पतन हो गया और वो पाप वृष्टि में चला गया और पापमय जीवन बिताने लगा। इस जीवन काल में उन्होंने कई सारे सत्संग किए और उससे उनको बहुत सारे बच्चे हो गए। तो जो उनका सबसे बड़ा छोटा बच्चा था, उन्होंने एक अच्छा काम किया, जो है अपना छोटे बच्चे जो उसका सबसे प्रिय था, उसका नाम तो रखा है नारायण रखा, ठीक है। और जब भी उनका अंतिम काल आया, तभी अंतिम काल में उन्होंने नारायण को पुकारा। और जब भी भगवान ने बोला है कि अंत काल में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, वो भगवान के धाम में चला जाएगा। ये भगवान विष्णु ने अपनी वाणी में कहा है और ये वचन उन्होंने सभी को दिया है। तभी जब भी अंत काल में पुत्र के प्रेम में वो किसको बुलाते हैं? नारायण को बुलाते हैं और नारायण का नाम लेते हैं। लेकिन उन्होंने जीवन काल में अपने बहुत से पाप किए हैं। इतने पाप करने के बाद वो उसको कहाँ जाना चाहिए था? यमलोक में, नरक में। लेकिन वो कहाँ पहुंच गए? विष्णु लोक में। क्यों? क्योंकि अंत काल में उन्होंने भगवान का नाम लिया और भगवान के वचन के मुताबिक जो भी उनका नाम अंत समय में लेता है, वो विष्णु लोक पहुंच जाता है। तो अजामिल जो है अंतिम समय में भगवान का नाम लेके विष्णु लोक पहुंच गया। तो इससे हम क्या सीख प्राप्त करते हैं कि भगवान का नाम कितनी महिमा है और कितनी शक्ति है कि हम सबका जीवन जो है वो बदल सकता है। तो खाली हमको श्रद्धा रखनी है कि भगवान का नाम में बहुत शक्ति है। अगर आप हर रोज ये भगवान का नाम लेते रहोगे तो अवश्य आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो बदल आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि 3 सिंपल सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है भगवान का भक्ति मार्ग में आना, दूसरा है मतलब वही भक्ति मार्ग में आना और भगवान का नाम लेना। दूसरा जो हम इस्कॉन में प्रैक्टिस करते हैं वो है प्रसाद। एक बहुत ही अच्छी इस्कॉन से पहले से हम ये करते हैं। जो भी हम भोजन पकाते हैं, वो भोजन हम कहाँ पे पहले दिखाते हैं या अर्पण करते हैं? भगवान को अर्पण करते हैं। वो भोजन बाद में क्या हो जाता है? महाप्रसाद हो जाता है। और महाप्रसाद कोई छोटी सी बात नहीं है। जो आपको मिल रहा है आजकल फ्री के रूप में, वो मिल रहा है, सबको इजीली मिलता है। लेकिन ये भोजन जो है, जो महाप्रसाद के रूप में मिलता है, वो क्या है? भगवान की असीम कृपा है जो आपको मिल रही है। जैसे जगन्नाथ जी ने सोचा, एक बार पहले पुराणों की कथा है, जगन्नाथ जी ने पूछा, भगवान जगन्नाथ जी ने सोचा कि सबसे सिंपल भक्ति में अगर आना है या भक्तों का या लोगों का उद्धार करना है, तो सिंपल एक चैतन्य महाप्रभु ने एक सीख दी थी। वो क्या थी? कि हरिनाम ले लो। इससे सिंपल और कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग ये कर नहीं पाते हैं। जैसे लोग भक्त बन जाते हैं, उनके हाथ में जैसे माला आ जाती है, तो वो माला करना कितना कठिन हो जाता है, तभी उनको पता चलता है। 16 माला करो, सुबह उठो, भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो,
इससे ही बहुत लोग, जब भागवतम, सुबह का भागवतम चलता है तो उनका क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आपको दिखेंगे कि निद्रा अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह उठना, भगवान का नाम लेना, वही रोज करना, भक्त जो है, थोड़े भक्त हैं वो सो जाते हैं, तो वो भी कठिन है भगवान का नाम लेना। तो भगवान जगन्नाथ सोचते हैं कि इतने पतित लोग हैं, इनसे नाम भी नहीं ले जा रहे, क्या ये भक्ति कर पाएंगे? तो मैं स्वयं प्रसाद के रूप में इनको देता। वो तो सबसे इजी है। आपने कभी देखा है भोजन लेते लेते कोई सोया है? हाँ, आपने कभी खुद एक्सपीरियंस किया है कि खाना खाते वक्त में वहीं पे भोजन में थाली में ही सो गया? वो खाली जो माया में रहते हैं, बहुत ज्यादा माया में, जिसको हम लोग बहुत पियक्कड़ लोग रहते हैं, वो ये सब इसमें हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग जब भोजन करते हैं तभी कोई सोता नहीं है, या कोई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आज, मतलब 5 दिन मैंने खाना नहीं दिया तो आपको चलेगा, ऐसा कुछ है? कोई है नहीं, आपको भोजन तो चाहिए ही। तो ये सबसे इजीएस्ट वे टू गिव कृपा, कृपा देने के लिए सबसे आसान तरीका है, वो है प्रसाद। इसलिए भगवान जगन्नाथपुरी में प्रसाद के रूप में फेमस है, जो उनका प्रसाद। अगर आपको जगन्नाथपुरी जाके अगर कृपा पानी है तो वो कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग? प्रसाद के रूप में। अगर वृंदावन में जाना है और वहां प्राप्त करनी है तो वृंदावन में कैसे प्राप्त करते हैं हम भगवान की कृपा? सॉरी, नहीं नहीं, वहां की ब्रज का बहुत बड़ी महिमा है। आपको ब्रज की रज लेनी है और उसमें लोलपोट होना है, तभी आपको कृपा मिलेगी वृंदावन धाम में। मायापुर धाम में जाएंगे तो कैसे प्राप्त करनी है? इस धाम में सभी ऑलमोस्ट सभी लोग गए हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करनी है। धाम में जाके भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करनी है, ये सिंपल है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। मायापुर में कीर्तन नहीं, मायापुर जाके आपको गंगा में स्नान करना है, पता चला? तो वृंदावन में जाना है तो ब्रज की धूल आपको लेनी है, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण वहां पे चले हैं। मायापुर धाम में जाना है तो वहां पे आपको गंगा में स्नान करना है, और जगन्नाथपुरी धाम में जाना है तो वहां पे भगवान स्वयं प्रसाद के रूप में आते हैं। तो प्रसाद जो है, ऐसा बताते हैं कि जितने भी भक्त जगन्नाथपुरी में आते हैं कभी भी प्रसाद कम नहीं होता है। अभी तक ये सिलसिला चल रहा है कि कितना भी लोग कम आए ज्यादा आए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। तो भगवान का प्रसाद एक तरह की कृपा ही है, जो हमको अंदर से स्पिरिचुअल बनाती है। जब भी हम भगवान का प्रसाद खाते हैं तो हमारा मन जो है शांत हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, और जो चिंतन है हमारा चित्त है वो भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रसाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्ति में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा जो है वो है साधु संग, और इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया था, साधु संग क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके हमको क्या मिलता है। तो मैं थोड़ा आप लोगों से जानना चाहूंगा कि साधु संग क्यों इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अटेंडेंस लेनी चाहिए ना, ठीक है। तो साधु संग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? हाँ, करेक्ट। साधु जो है वो आपको दिशा दिखाता है भक्ति के ओर, और भगवान का महिमा आप जान पाते हो, हरि नाम का महिमा आप जान पाते हो। अगर आप ये सब नहीं जान पाओगे तो आपको उस पर श्रद्धा कैसे प्रकट हो जाएगी? आपको श्रद्धा कैसे प्रकट जाए? आप कुछ भी चीज आप जान नहीं पाते हो, कैसे आप बिलीव जिस पे करते हो, जिसके आपके ऊपर उसका अध्ययन हो, तभी आप जान पाते हो कि वो सही है। जैसे कि आप जापान नहीं गए हो, कोई जापान गया है यहाँ पे?
तो जापान नहीं है क्या? जापान है। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो चीज ही नहीं है। इसलिए आपको उस चीज के जानने के लिए आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए साधु संग जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एसोसिएशन जो है या संघ जो है वो डिसाइड करता है कि आप आगे कौन से मार्ग में आपको जाना है। अच्छे लोगों का संग आपका माइंडसेट चेंज करता है, आपका चित्त चेंज हो जाता है। जैसा संग होता है वैसे ही आप बनते हो। जैसे जो दारू पीते हैं उनका संग कैसा होता है? सभी पियक्कड़ रहते हैं, करेक्ट। जो भगवान की पूजा करते हैं या अर्चना करते हैं उनका संग कैसा रहता है? जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उस संग में लोग जाते हैं। जो कीर्तन करते हैं, कीर्तन टीम हमारी अलग है, जो जिसको कीर्तन में अच्छा लगता है कीर्तन करना, तो एक तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो कीर्तन के तरफ उनको भगवान की अनुभूति होती है। कीर्तन करने से मुझे मजा आता है या पता चलता है कि भगवान की महिमा क्या है। वैसे ही संग जो आपको है वो साधु का लेना है। इससे आपका जो मन और जो आपकी बुद्धि है वो भगवान की सेवा में लग जाएगी। साधु जो है आपको गाइड करता है कि आप कौन सी दिशा में चले जाएं, जिससे आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। तो इसलिए साधु संग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में शास्त्रों का अध्ययन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम का पाठ करना। तो हमने क्या देखा कि सिंपल सॉल्यूशन जो इस्कॉन में करते हैं वो क्या है? पहला है भक्ति मार्ग में प्रवेश करना और भगवान का नाम लेना। दूसरा है भगवान का प्रसाद लेना। और तीसरा जो है साधु संग लेना। इससे हम जो है दुख से परे हो जाएंगे। तो फाइनल श्लोका जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि दुख का हरण कैसे कर सकते हैं, वो है 18वां अध्याय। भगवत गीता में 18 अध्याय है, सबको पता है। तो 18वें अध्याय में लास्ट जो है वो 66 श्लोक है। वहां पे भगवान बताते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ यह है कि सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान ने भगवत गीता किसी ने पढ़ी है तो बहुत से योग दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं डिटेल में। पूरा 17 अध्याय उन्होंने बताए हैं, 17 चैप्टर्स में पूरा उन्होंने संक्षिप्त में बताया, पूरा डिटेल में उन्होंने बताया है कि कैसे भक्ति मार्ग में आना, ये योग करना है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। इस सभी योगों का बताने के बाद अंत में भगवान क्या बोलते हैं कि सर्व धर्म त्याग दो। जो मैंने बोला सब भूल जाओ। अगर सबसे सिंपल आपको क्या करना है, सब धर्म का विस्मरण करना है और मेरी शरण आना है, सरेंडर करना है। शरण आना मतलब पूरी तरीके सरेंडर करना। सरेंडर करना मतलब कैसे, हम कैसे सरेंडर करते हैं? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि फुल सरेंडर। हम दंडवत भी डालते हैं, उसको दंडवत क्यों बोलते हैं? डंडे के समान गिरना। जैसा अगर डंडा ऐसा खड़ा रहा और उसको गिरा दिया तो कैसा गिरता है? स्ट्रेट। वैसे ही हम दंडवत प्रणाम जो करते हैं कि फुल सरेंडर, कि आपके सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है। जैसे कि एक कहानी आती है जो सभी महाभारत में बहुत ही फेमस है, वो है कौन सी? द्रौपदी का वस्त्र हरण। जब भी द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है तभी उसको क्या लगता है कि मेरे जो परिवार है वो मुझे बचाएंगे। जैसे कि पितामह भीष्म, जो राजा है, जो उनके गुरु हैं, वो मुझे बचाएंगे। तो उनसे प्रार्थना करती कि मुझे बचाओ, लेकिन कोई सामने नहीं आता। बाद में वो किससे पूछते हैं? पतियों से
जो पांडव हैं, जो उस टाइम में पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली थे, करेक्ट? पांडव थे, वो सबसे शक्तिशाली थे, वो किसी भी समस्या का हल उनके पास था। तो ये 5 पति थे, उनसे भी उनका बचा नहीं पाई। तो बाद में अंत में उन्होंने क्या किया? नहीं, उन्होंने अपना जोर लगाया, अपनी शक्ति लगाई, खुद की सारी पकड़ने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयास किया। फिर भी उनको पता चला कि अभी तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? खींचना है खींच लो, ऊपर हाथ किया और क्या बोला? गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, और ऐसे करके भगवान का नाम स्मरण करने लगे। और तभी भगवान श्री कृष्ण जो वहां पे नहीं थे, वो किस रूप में प्रकट हुए? साड़ी के रूप में प्रकट हुए, और जो द्रौपदी की है इज्जत बचाई। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हम कितना भी अपना जोर लगाएं, पहचान लगाए, आओ मिनिस्टर पुत आप पैसा की इज्जत है, लेकिन दुख का कारण जो है, दुख जो आता है उसको दूर कर सकते हैं क्या? बारिश आ रही है, आपका खेत है और वो खराब हो रहा है, क्या आप मिनिस्टर का बेटे हो, कितने भी बड़े मिनिस्टर हो, पीएम का बेटे हो, रोक पाओगे क्या बारिश को? आपका खेत है वो खराब हो ही जाएगा। ठीक है, जो भी आपके दुख आते हैं, कितने भी बड़े आप व्यक्ति हो, कितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, क्या आप बूढ़े होने से रोक सकते हो? इसीलिए भगवान की शरण जाना ही एकमेव आपके पास मार्ग रह जाता है। हम भी अपने दुख का कुछ ना कुछ तो अनुभव किया रहेगा, तो अंत में हम भगवान के पास ही जाते हैं, क्योंकि हम जन तो जनन लग जाते हैं कि पूरी अपनी शक्ति लगाने के बाद भी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं, ये हम जानते हैं। फिर भी जैसे ही हमारी प्रॉब्लम भगवान के पास जाने के बाद और बाद में विनती करने के बाद, रोने के बाद, भक्ति करने के बाद, हमारे जब भी वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तब वापस हम क्या हो जाते हैं? भक्त बनते हैं क्या? नहीं, वापस वही क्या, वापस उसी जगत में जाना कि मैं अभी उस प्रॉब्लम से विमुक्त हो गया हूं, अब मुझे कुछ पड़ा नहीं है। थोड़े कारण के कारण भगवान को थोड़ा प्रसाद चढ़ाया, ये दे दिया, थोड़ा घुस दे दी, भगवान ने मुझे दे दिया, अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा उसको लगता है। लेकिन आगे जाके वही जो है बात, जो अभी उस सुख का कारण है, वो दुख का कारण बन जाती है। जैसे कि उदाहरण में बहुत ही गरीब लोग थे और रो रहे थे कि उनके ऊपर घर नहीं है, लेकिन किसी भी तरह भगवान ने दया करके उनको लॉटरी दे दी, और उस लॉटरी में उन्होंने पैसा कमाया और उन्होंने घर ले दिया। अभी वो भगवान को भूल गए, ठीक है, और अभी वो सुख से रहने लगे, उनको लगा कि सुख है, लेकिन उनको पता नहीं कि ये घर चलाने के लिए भी और पैसा चाहिए। ठीक है, मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए ना, वो आज दिया है थोड़ी 10 साल के बाद वही घर वैसे ही रहेगा, तो वो और दुखी हो गए। तो वही है कि आज का सुख, कल का दुख, क्योंकि ये सभी जो चीजें हैं वो टेम्परेरी है और भौतिक है, इसलिए हम दुख का कारण यही है हमारा। दूसरी बात और है, जो जब भी हम जन्म लेते हैं, आपको पता नहीं रहेगा या पता रहेगा पता नहीं, जब भी हम माता के पेट में रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं, तभी वो बच्चा जो है, क्योंकि वो आत्मा अभी जन्म ले रही है शरीर के माध्यम से, तो थोड़ा उनको ज्ञान रहता है भगवान के बारे में। तो वो जब भी गर्भाशय में रहता है तो क्या विनती करता है, क्योंकि गर्भाशय में रहना बहुत ही कठिन है, माँ के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी, क्योंकि जो पेट में रहता है वो मल मूत्र से भरा रहता है, सांस लेने की उनको तकलीफ हो जाता है, जो वो शेप में रहता है वो क्रिकेट रहता है, उनको हाथ पैर हिलाने के लिए भी नहीं होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं किकिंग करते हैं, बच्चा किक कर दिया मेरे पेट में, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली, तो वो अपना कितना भी जोर लगाए वो बाहर नहीं निकलता है जब तक टाइम नहीं होता है। तभी वो प्रार्थना करता है भगवान से
कि कैसे भी करके मुझसे इस दलदल से निकालो या इस स्थिति से निकालो बाहर, तो मैं आपकी सदैव भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान सुनते हैं, क्योंकि जो बच्चा है, जो आत्मा है, वो पूरी स्वच्छ है, उनका हृदय जो है वो स्वच्छ रहता है, क्योंकि वो माया के चंगुल से बाहर है, क्योंकि अंदर माँ के पेट में है। वो प्रार्थना करता है पूरे मन से, श्रद्धा से भगवान के, मुझे इस दलदल से निकालो या इस सिचुएशन से निकालो, और भगवान कृपा करते हैं, उनको बाहर निकालते। जैसे वो बाहर आता है, पहला चीज वो क्या करता है, रोने लगता है। हाँ, भगवान को भूल जाता है। जिसने उन्होंने प्रार्थना की थी कि अंदर में मैं आपकी ये करूंगा, भक्ति करूंगा, वो आगे जाके ये भूल जाता है, क्योंकि माया का प्रभाव इतना है। जैसे आप बाहर निकलते हो, कोई बच्चा बाहर निकलते हुए हंस के निकलता है क्या? क्योंकि उसको पता है कि बाहर निकल के बाद दुख का ही सागर है, तो वो रोने लगता है। पहला उसको क्या पड़ता है? थप्पड़। थप्पड़ पड़ने के बाद वो रोने लगता है, और वो थप्पड़ किसका है? डॉक्टर का नहीं, वो माया देवी का है कि आपको यहाँ पे आके रोना ही है। नहीं तो कोई भी आता है, बाहर निकलता, हंसने लगता, और कोई भी ऐसा हंसने लगता है तो उसको क्या करते थे पहले के जमाने में? उसको मार डालते थे, क्योंकि राक्षस, ऐसा कोई भी जीव नहीं है तो हंस के निकलता है, ये तो राक्षस ही निकला होगा। तो ऐसे ही जब भी कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो रोते हुए आता है। तो कंक्लूजन यही है कि हम दुखी क्यों हैं? पहला कारण जो हम संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। और भौतिक जीवन क्या है? भौतिक जीवन क्या देती है हमको? एक क्वेश्चन करना था, जैसे बात से आते हैं ना, उस टाइम उनको कान में ना महामंत्र देना चाहिए। ये माया का जो आजू बाजू सब रहता है ना, दादा दादी नानी, मंत्र उसको बोलने तो बोलता नहीं, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए भक्त होने चाहिए आसपास। लेकिन आसपास कौन रहते हैं? जैसे 3 इडियट्स में आपने देखा है, बाहर निकलते हुए तो क्या बोलता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो बेचारा अभी सांस भी नहीं ले पा रहा है ठीक से, उसको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। अरे आने तो दो, ABCD सीखने तो दो, इंजीनियर और डॉक्टर तो दूर की बात है। ये तो ऐसे एक्सपेक्टेशन जो मैंने बोली थी, अनंत इच्छाएं, पैदा भी नहीं हुआ उसके ऊपर इच्छाएं अपने लाद दी। तो वही है, जब तक आप भक्त के या साधु संग में नहीं रहते हो तो ये प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। जैसे कि जब भी पहले के जमाने में जब भी माताएं जो गर्भ धारण करती थी, तभी वो लोग गीता भागवतम का पाठ करती थी। इसलिए जो बच्चे के ऊपर जो असर पड़ता था, थोड़ी भक्ति तो करता था और भक्ति के मार्ग में चलता था। लेकिन आजकल के माताजी और जो माताएं हैं वो किसका देखती हैं? वो अपने हस्बैंड का देखते हैं, फोटो लगाते हैं, सलमान खान का फोटो लगाते हैं, आमिर खान का फोटो लगाते हैं। तो उनको क्या देखना है? उनको खाली सुंदरता दिखनी है और कुछ नहीं, क्योंकि वो उनको ही सिखाया कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। ये किसका ज्ञान है? भौतिक जीवन का। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए ये जो भौतिक जीवन है वो हमको क्या देती है? वो टेम्पररी सुख और परमानेंट दुख देती है, ठीक है। और आध्यात्मिक जीवन हमको क्या देता है? परमानेंट सुख या इटर्नल सनातन सुख। इसी बॉडी पे नहीं, इसी बॉडी के बाद भी आपकी आत्मा को जो है हमेशा सुख की प्राप्ति होती है, अगर आप जान पाओ कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान ही सब कुछ है। तो हम इस पूरे लेक्चर के बाद हम जान पाते हैं कि हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं और इसलिए हम दुखी हैं। अगर हम भगवान की ओर मुड़ जाएं तो हमारा जीवन शैली है वो पूरा चेंज हो सकता है, बदल हो सकता है, और इससे हम भक्ति मार्ग में चल सकते हैं। तो
मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि रोज की आपकी जो बिजी लाइफ है, जो ऐसा आप बोलते हैं बिजी लाइफ में 5 से 10 मिनट निकाल कर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। ठीक है, यही असली सुख की पहचान है और यही असला सलूशन है। धन भी यही है, सुख भी यही है, और जो चाहिए आपको वही है। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। जैसे कि हर युग में युग धर्म होता है। जैसे कि कौन से युग है, पहले हम लोग जान ले। किसको पता है कौन से युग है? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये सबको पता है। तो ये युग में युग धर्म रहता है। मतलब अगर कलयुग है, सत्य युग है या द्वापर त्रेता, सब युग का एक धर्म होता है जो पालन करना रहता है। जैसे कि सत्य युग में कौन सा युग धर्म था? डिफरेंट आ रहा है। हाँ, मेडिटेशन या ध्यान करना, ये सत्य युग का युग धर्म था। ठीक है, इसलिए बहुत से असुर भी यज्ञ करते थे। आपने देखा रहेगा हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्षी, ठीक है, इन्होंने क्या किया? यज्ञ किया, क्योंकि वो युग धर्म था सत्य युग का। या पहले के साधु संत भी युग धर्म यही करते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी आयु भी उतनी रहती थी, वो हजारों साल तप करते थे। ठीक है, तो सत्य युग का युग धर्म था यज्ञ, ये आपका ज्ञान, ये करना, मेडिटेशन करना। ठीक है, बाद में त्रेता युग, तो त्रेता युग में क्या करना है? यज्ञ करना है। ठीक है, यज्ञ की सामग्री बहुत रखती है। आप लोगों ने अभी यज्ञ करने को देखा तो आपको पता चलेगा, किसी ने किया है तो तब भी यज्ञ करने में बहुत सी पैसा लगता था, बहुत सा धन चला जाता था। तो तभी यज्ञ करने में जब भी ब्राह्मणों को दान देते थे, तभी गायों 100-150 गायें देते थे, हजारों में गायों देते थे, और हर गाय को सोने के आभूषण पहनाते थे। ठीक है, तभी ब्राह्मणों को ये दान देते थे, तो मुद्राएं देते थे सोने की। ऐसे बहुत से गांव भर में फीस्ट होता था। हम लोग को अगर फीस्ट देना पड़े तो हम गिनती करते हैं 50 लोग को, 50 लोग को बुलाए, 100 लोग को बुलाए। अरे मेरा बजट तो 100 लोग का है, 150 लोग आए, अभी क्या करेंगे? तो उनको मिठाई देके हम लोग चलो इतना ही है, ये तो भाग चलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्थिति रहते हैं। तो त्रेता युग, बाद में द्वापर युग। द्वापर युग में क्या था? युग धर्म, हाँ, देती वर्षिप, मतलब मूर्तियों का पूजन करना। ठीक है, तो वहां पे कथा आती थी कि जो भी पुजारी पूजा करते थे तो उनका आदान प्रदान रहता था। भगवान उनके द्वारा भक्तों को बताते थे कि क्या करना है या समाधान क्या है। तो वो द्वापर युग में होता था। और लास्ट में जो है कलयुग, कलयुग में क्या है? हरिनाम। ठीक है, हरिनाम का संकीर्तन का युग धर्म है। तो क्यों हम लोग बाकी का जो युग धर्म है नहीं कर पाते? जैसे कि तपस्या में बैठना। अगर आपको यहाँ पे 1-2 घंटा बैठा है तो हमारा ऐसा हो जाता है, बराबर है ना? ऐसे करते हैं, ऐसे बैठते हैं, थोड़ी देर ऐसे बैठते हैं, पानी पीने लगते हैं, ऐसा हो जाते हैं, एक आंख बन जाता है, इधर उधर देखने लगते हैं। तो आप तपस्या कैसे कर पाओगे? तो तपस्या करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम एक जगह ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाते। टन करके हमारा एक मैसेज भेजा, ऐसे हो जाता है। हाँ, कोई आप बच्चों को देखो आजकल के, उनके मोबाइल में इतने घुसे पड़े हैं। अगर वो स्टडी भी कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बीप हो गया, तुरंत रख, अंदर भी रखे, ड्रॉवर के अंदर भी रखे तो भी उनको सुनाई देता है।
इतना है कि वाइब्रेट होने के बाद उनको पता चलता है कि कुछ तो मुझे देखना है अभी। इतना उनको विचलित हो जाता है कब मैं उठ के वो मोबाइल देखूं। तो इस समय पे हम तपस्या कर सकते हैं? तो तपस्या करना नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा। तो बाद में जो होता है वो है यज्ञ करना। यज्ञ करने के लिए मैंने जैसे बोला है, ब्राह्मणों को इतना दक्षिणा दी जाती है। संभव है क्या? हम लोग जो है अपनी बच्चियों को शादी में एक मंगलसूत्र देने के लिए, जो सोने के आभूषण देने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। वो दे दो, मेरी और एक बेटी है उसको भी देना है, तीसरी बेटी है उसको भी देना है, दूं क्या नहीं दूं, उसको थोड़ा दे देती हूँ। तो ये अपने खुद के बच्चे के लिए या बच्चे के लिए हम लोग सोचते हैं। तो ब्राह्मणों को जो पहले गायें देते थे, हाँ, जिसको सोने से रखते थे, हम लोग दे पाएंगे क्या? हम लोग कैसे करते हैं? यज्ञ करना है, ब्राह्मण बठान सांगला यज्ञ करपा, या बिचोले की संता भट वो बोलते हैं कि वो 5,000, ये बाबा 5,000 जोते हैं, सांगे इधर जाते हैं क्या? हाँ, हरवया जाते हैं। हरवया जाने के बाद वो क्या बोलता है, बट 2,000 में होगा, 2,000, सिर्फ 2,000। 2,000 भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पणजी आते हैं, पणजी 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। तो हम लोग किसके पास जाते हैं? 1,000 रुपये में। तो उससे पता चलता है हम यज्ञ कैसे करेंगे, और वो क्या करेगा 1,000 रुपये में, कितना यज्ञ करेगा और कितना सामग्री लेके आएगा। और जो मंत्र बोलते हैं उसमें आपको क्या पता चलता है? स्वाहा, यही पता चलता है। बाद में स्वाहा, तो आपको क्या समझ में आता है? वो स्वाहा, ये स्वाहा खत्म। वो क्या स्वाहा करता है पता नहीं, वो आप खुद को स्वाहा कर रहा है, आप लोगों को स्वाहा कर रहा है, आपकी पूरी